नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, आज मैं आपको आश्विन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी की कथा, महात्म और पूजन विधि के बारे में बताऊंगी, जो कि इस वर्ष सन 2020 में 13 सितंबर को पड़ेगी। शास्त्रों में पितर पक्ष के दौरान आने वाली इस एकादशी को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली माना गया है। कहते हैं कि जो जातक ये व्रत अपने पितरों के लिए सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है, उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई पितर भूलवश अपने पाप कर्मों के कारण यमराज के दंड का भागी रहता है, तो उसके परिवारजनों के द्वारा ये एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको इसकी कथा, विधि और पूजन के बारे में बताती हूँ, पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप कृपा पूर्वक आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी का व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, वो सब समझा कर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी जग का फल मिलता है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में सतयुग में महेशमती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जब के राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा हुआ था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ आदि से उनकी पूजा करके उनको बैठने के लिए आसन दिया। महर्षि नारद बोले, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? इस पर नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, उस समय यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिताजी को बैठे देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महेशमती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही ये लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूंगा। जब राजा ने नारद जी से अपने पिता के ऐसे दुखपूर्ण वाक्यों को सुना, तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले,
हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करावें और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दे दें। विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, ये इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य त्याग कर और इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को सब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन ने भी इस एकादशी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। श्री कृष्ण भगवान बोले कि धर्मराज युधिष्ठिर, ये मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी का महात्म वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक में जाकर वास करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय।